गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो, दिस इज जगदीश। आप सभी को एक बार फिर से अपने क्लासेस एनालाइज विद जगदीश में सभी को एक बार दिल से स्वागत है मेरे दोस्तों। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई डिफेंस के एग्जाम्स में कहीं भी जहाँ जनरल नॉलेज पूछा जाता है और वहाँ पे रिवर्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए एक मैं इम्पॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए मैं तैयार किया हूँ, जो कि रिवर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि इसका एमसीक्यू वीडियो इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज जो कवर करेंगे वो हम हिमालयन रिवर्स आपका कवर करेंगे, जो कि रिवर्स ऑफ इंडिया का ही एक छोटा सा टॉपिक है। चलिए, तो पहला चीज आप देखेंगे, क्लासिफाई करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया को। तो आप देखेंगे जो चीज़ इंडिया का जो रिवर है, मेनली दो पार्ट में आप उसको क्लासिफाई किए, एक है हिमालय रिवर्स, एक है पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से आपको इंडिया के अंदर में जितने भी रिवर्स है वो कवर किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरह से कवर करेंगे इसको, चीज़ें आपको आसान से समझ में भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, आज हम लोग जो कवर करने जाएंगे वो है हिमालयन रिवर्स दोस्तों। कौन सा रिवर्स? हिमालयन रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर कब करेंगे? नेक्स्ट क्लासेस करेंगे। बट आज हम जो कवर करेंगे वो हिमालयन रिवर्स करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हिमालयन रिवर्स से कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा सा हिमालयन रिवर्स आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये एज अ डायग्राम आप देख सकते हैं इन अ पिक्चर। ये एक हिमालय पर्वत है, यहाँ पे कहीं आपके सामने रिवर्स फ्लो कर रही है ना। तो कुछ पिक्चर्स देखेंगे, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ है पूरा, हिमालय पर्वत, और बीच में ये जो है क्या, रिवर्स। ठीक है, ऐसा कुछ आपको नजर आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले समझेंगे रिवर क्या होता है। व्हाट इज रिवर? सबसे पहले पढ़िए, अ रिवर इज ए नेचुरल स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, एक रिवर क्या है? एक नेचुरल स्ट्रीम, जो कि किसका? फ्रेश वाटर का, दैट फ्लोज फ्रॉम ए हायर एलिवेशन टू अ लोअर एलिवेशन, यूजुअली एंडिंग इन सी, ओशन, लेक और अनदर रिवर। देखिए, रिवर मतलब क्या? कोई भी स्ट्रीम से निकला हुआ फ्रेश पानी। ठीक है, फ्रेश पानी जो आपको कहाँ मिलेंगे? ये रिवर आपको तो पता है क्या होता है, फ्लो करता है। फ्लो करना मतलब क्या? बहना, पानी का बहना। पानी बहते बहते कहाँ पहुंच जाती है? सी, ओशन, लेक और क्या, अनदर रिवर। ठीक है, ये आपका रिवर है ना। तो उसका डेफिनेशन आपने देखा, अ रिवर इज अ लार्ज फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर। क्या है रिवर? मतलब एक ऐसा पानी का समूह जो बहते बहते कहाँ पहुंच जाती है? आप बोले ओशन में, सी में और लेक में, है ना। यही चीज को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आपका रिवर बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और इन डिटेल में हम लोग समझेंगे बेसिक्स टर्म्स रिलेटेड टू रिवर। कुछ बेसिक टर्म्स है जो रिवर्स में आपको यूज किए जाएंगे, तो समझ में आना होगा। ठीक है, समझना पड़ेगा। तो वो कौन सी टर्म्स है जो रिवर्स के चैप्टर में आपको यूज किया जाता है? जैसा कि सोर्स। सोर्स मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए रिवर। ठीक है, कोई भी रिवर का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होगा, है ना। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? सोर्स। जैसा कि ग्लेशियर, स्प्रिंग, लेक। ठीक है, जैसे कि गंगा। गंगा का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? गंगा का जो शुरुआत जो होता है वो कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसको स्टार करिएगा। ठीक है, ध्यान से करिएगा। माउथ मतलब क्या है? चलिए माउथ के बारे में पढ़ेंगे भी। द एंड पॉइंट वेयर द रिवर फ्लोस इनटू अ सी, लेक और ओशन। जैसा कि मैंने बताया, जैसा गंगा का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? गंगोत्री ग्लेशियर। जहाँ किसी चीज का शुरुआत जब हुआ है तो उसका एंड भी तो होगा। तो एंड जहाँ पे हुआ वो कहाँ पे हुआ? बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे हुआ दोस्तों? बे ऑफ बंगाल। तो एंड जहाँ हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे माउथ। ठीक है, आप बोलेंगे माउथ। किसी भी रिवर का एंड कहाँ पे होता है? जब वो कहाँ पे चले जाती है? सी में, या फिर लेक में, या फिर ओशन में। ऐसे जगह पे वो चले जाती है तो उसका क्या होता है? एंड हो जाता है, क्योंकि वहां से बहुत बड़ा समंदर है, वो अपनी तरफ ले लेता है हर चीज, है ना। ठीक, नेक्स्ट टर्म आपके सामने इंपॉर्टेंट है जो ट्रिब्यूटरी। अ स्मॉल रिवर ऑन स्ट्रीम दैट जॉइंस अ मेन रिवर। ट्रिब्यूटरी मतलब देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक नदी है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए एक नदी है, इसके बगल से एक छोटी छोटी नदी आती है, मान लीजिए ऐसे टाइप का। ठीक है, तो ये इसका ट्रिब्यूटरीज हो गया। ठीक है, छोटा छोटा। तो मेन रिवर जो है ये है, ये मेन रिवर है। ठीक है, ये मेन रिवर है।
और ये बगल से जो आ रही है इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ऐसा टर्म्स को आपको लेके कोई टेंशन वेंशन लेना नहीं है, धीरे धीरे समझना है, चीजें समझ में आ जाएंगी। अ स्मॉल रिवर और स्ट्रीम दैट जॉइन्स अ मेन रिवर, जो मेन रिवर में ज्वाइन करता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज, है ना। जैसा कि एग्जाम्पल, यमुना किसका ट्रिब्यूटरी है, आप बोलेंगे गंगा का। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा रिवर होगा, ये होगा गंगा, है ना। फिर ये कहीं हो जाए क्या, यमुना। तो इसी तरह हम बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज जो है वो आपका यमुना हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या है, ये सब टर्म्स है जो आपका एग्जाम्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जब रिवर्स का पेपर बनता है। अ ब्रांच ऑफ रिवर दैट ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर एंड फ्लोस अवे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई मेन रिवर है, मेन रिवर है, यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ से कहीं में उसको कट गया है रास्ता से, यहाँ से इसका पानी चला गया, तो मेन रिवर का पानी इसमें डाइवर्स हो रहा है। ठीक है, बढ़ जा रहा है किसी किसी में, तो इसको मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटरी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल, हुगली इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, हुगली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है किसका, गंगा का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा, अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म एट द रिवर माउथ। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, जैसा कि सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र, आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में, एक ट्रायंगल फॉर्म का लैंडफॉर्म रहेगा जहाँ पे क्या होगा आपका, डेल्टा आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जो जैसा कि आप सुंदरबन डेल्टा है, और यहाँ आप देख सकते हैं। एस्चुरी का क्या मतलब है, अ वाइडन माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेस विथ सी वाटर। देखिए, जहाँ पे पानी समुद्र की तरफ जाता है और मीठा पानी, जहाँ पे मीठा पानी फ्लो करता है, और मान लीजिए यहाँ फ्लो करते करते क्या हो गया, ये एरिया का एंड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सी स्टार्ट होता है ना, समुद्र का एरिया स्टार्ट होता है। समुद्र का पानी भी यहाँ पे एंट्री करता है, और मीठा पानी भी यहाँ में एंट्री करता है। अब दोनों चीज जहाँ पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्चुरी। ठीक है, यहाँ पे पढ़ के देखिए, वाइडन माउथ ऑफ ए रिवर वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेस विद सी वाटर। सी वाटर और फ्रेश वाटर जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्चुरी। तो ये सब टर्म्स आपको समझना है। ठीक है, समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है सब चीज। ड्रेनेज बेसिन, द एंटायर एरिया ड्रेन बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखिए, ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या है, जहां तक ये रिवर्स फैली है, रिवर्स कहाँ तक फैलती है, जहां तक उसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती है, और वो जहां तक वो उसका लंबाई जहां तक वो फैलता है, उस सबको क्या बोलते हैं, उसका ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ठीक है, कैचमेंट एरिया, द रीजन फ्रॉम विच वाटर इज कलेक्टेड इनटू द रिवर, इसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा डेफिनेशन के हिसाब से। रिवर बेसिन similar to drainage basin refers to the area of land where precipitation collects and drains into a river। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करिए, बहुत बार आपका रिपीट होता है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर, जहां पे दो नदी, मान लीजिए एक नदी है और यहाँ पे एक नदी, जहां पे दो नदी मिली, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस। ये आपका हो गया कॉन्फ्लुएंस। जैसा कि गंगा एंड यमुना मीट एट प्रयागराज, कहाँ पे मिलती है गंगा एंड यमुना, ये सब पेपर में आया क्वेश्चन है, गंगा एंड यमुना कहाँ पे मिलती है, आप बोलेंगे प्रयागराज में। एग्री। तो चलो, आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर हो रहा है बढ़िया से। उसके बाद में क्या बोला है, पेरिनियल रिवर, अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, यूजुअली फेड बाय ग्लेशियर्स, एग्जाम्पल गंगा ब्रह्मपुत्र, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास में, सीजनल रिवर, द रिवर दैट फ्लोज ड्यूरिंग ओनली द रेनी सीजन, जब रेन गिरता है, बारिश होती है, तभी जाके पेनिनसुलर रिवर्स में आपका रिवर फ्लो होता है ना, वाटर फ्लो होता है। उसके बाद में क्या आ गया आपके पास, मिंडर, ये भी बहुत अच्छा चीज है। मिंडर मतलब क्या है, ए रिवर दैट बेंड्स और कर्व्स इन अ स्नेक लाइक फैशन स्पेशली इन प्लेन्स। जैसा कि मान लीजिए कोई रिवर है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर ऐसा स्नेक जैसा मुड़ गया, है ना। तो ये जो चीज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिंडर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मिंडर। ठीक है, नदी जरूरी नहीं है ना कि सीधे ही आए, हो सकता है ना ऐसा ऐसा आए, तो यही जो घुमा है ना, यहाँ पे टर्न लिया है, ये टर्निंग पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, मिंडर। ठीक है, मिंडर बोलते हैं इसको। उसके बाद आपके पास में क्या है, आप बोलेंगे रिवर वैली, है ना, रिवर वैली। रिवर वैली क्या लिखा है, ए लो एरिया थ्रू विच द रिवर फ्लोज फॉर्म्ड बाई एरोजन, है ना, फॉर्म्ड बाई एरोजन।
ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, मज़ा आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स आपने देखा है, मेन रिवर्स और डिवीजन आपने देखा है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। तो आज हम लोग क्या बोले थे, हिमालयन रिवर्स कवर करेंगे, हिमालयन रिवर्स कवर करेंगे। तो हिमालयन रिवर्स में आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आप कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, फ्लो ईयर राउंड, यंग एंड हाईली एरोसिव, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ द हिमालयन। देखिए, हिमालयन रिवर जो जनरली वो जहां से भी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ग्लेशियर ऑफ द हिमालयस हो रही है। ठीक है, ये पूरे साल चलती है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, ग्लेशियर है। यहाँ पे कोई आपका बारिश का कोई नीड नहीं रहता, तो यहाँ पे फ्लो होते ही रहता है, पानी फ्लो होते रहता है, होते रहता है और होते रहता है, कभी बंद होता ही नहीं। ठीक है ना, कई सालों से चला आ रहा है ये चीज। ठीक है, और जब पानी बहते तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता होगा, कुछ ना कुछ उसके साथ मिनरल्स भी वहां से आती होंगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हिमालयन रिवर्स का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इंडस रिवर सिस्टम के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है देखेंगे, लेक मानसरोवर नियर माउंट कैलाश तिब्बत। ठीक है, एंटर कहाँ से होता है इंडिया में, आप बोलेंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी। डन। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लेंथ कितना है, 3180 किलोमीटर। इंडिया में कितना लेंथ है, 1114 किलोमीटर। वेरी गुड। फ्लोस थ्रू तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान। तो इंडस रिवर कहाँ का फ्लो करता है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तिब्बत से, फिर इंडिया आती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान। तो आप बोलेंगे TIP, है ना, तिब्बत इंडिया पाकिस्तान। उम्मीद है चीजें आसान है। माउथ कहाँ है इसका, माउथ मतलब मैंने क्या बोला था, जहां पे समंदर, जहां पे रिवर एंड करता है, कहाँ एंड करता है रिवर, हमेशा समंदर में, सी में, ओशन में। तो आप बोलेंगे कौन सा ओशन है, अरेबियन सी। कौन सा ओशन है, अरेबियन सी। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट, इसके बाद मेजर ट्रिब्यूटरीज। इसका मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, ट्रिब्यूटरीज मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था, एक मेन रिवर है, उसके अंदर में कुछ ट्रिब्यूटरीज आएंगे उसको पानी देने के लिए, है ना, ऐड कर रहे हैं उसके वाटर को उसको, ये इसके हो गए ट्रिब्यूटरीज। तो ऐसे कितने ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे देखिए, झेलम, चिनाब, रवि, बीस, स्लेज। ठीक है, झेलम का शुरुआत कहाँ से होता है, ओरिजिन मतलब कहाँ से शुरुआत होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं आप, स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं। डन। चलो, वेरीनाग कश्मीर। ठीक है, वुलर लेक के नाम से भी आप शायद उसको जान सकते हैं। फिर आप देखिए चिनाब, बारालच्छा पास, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। रवि, चंबा, हिमाचल प्रदेश। बीस, कुंड, हिमाचल प्रदेश। सतलज, तिब्बत, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या पता चला, इंडस का ये आपका ट्रिब्यूटरीज है, झीलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलज। ओके, उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, बकरा नंगल डैम। ठीक है, बकरा नंगल डैम जो कहाँ पे है, आप बोलेंगे सुतलज रिवर में। ठीक है, रंजीत सागर डैम वो कहाँ पे है, आप बोलेंगे रवि रिवर में। स्टेट्स कवर्ड इन इंडिया, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है इंडस रिवर, आप बोलेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। उसके बाद आपके पास है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था, 1960 को। साइन किसके बीच में हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी यहाँ पे पॉइंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इंडिया कैन यूज वाटर्स ऑफ रवि, बीएस, सतलज। इंडिया किसके पानी यूज कर सकती है, रवि, बीएस और सतलज। ठीक है, ईस्टर्न रिवर्स। पाकिस्तान गेट्स इंडस, झेलम, चिनाब। ओके डन। वेस्टर्न रिवर्स, इंडिया कैन यूज वेस्टर्न रिवर्स फॉर नॉन कंजम्पटिव यूज, जैसा कि हाइड्रो पावर और नेविगेशन। ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या फैक्ट्स दिया है, फैक्ट टू रिमेंबर, इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है, फॉर्म्स पंजाब और लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, जिसको लैंड ऑफ फाइव रिवर्स बोलते हैं, झेलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलज। इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप अलोंग दिस रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो इसी रिवर के वहां पे सिविलाइजेशन आपका डेवलप हुआ। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, चिनाब जो है इसका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बियर्स फ्लोज एंटायरली इन इंडिया। उसके बाद देखो झेलम पासेस थ्रू वोलार लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया क्या आप देखिए, वोलार लेक।
एग्री। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रिवर बन जाता है हिमालयन रिवर्स में जो है क्या, गंगा। ठीक है। ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर, काफी बार पेपर में आया है एज भागीरथी। जॉइंस अलकनंदा एट देवप्रयाग बिकम्स गंगा। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे लेंथ जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है 2525 किलोमीटर। माउथ बे ऑफ बंगाल, इसका एंड जो होता है कहाँ पे होता है, वो बे ऑफ बंगाल में होता है, सभी को बात पता है। ठीक है। जो कि हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी से ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी से राइट ट्रिब्यूटरीज क्या है इसका, सन और तामसा। इंपॉर्टेंट सिटीज क्या है, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है ये, गंगा क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है। ठीक है। तो गंगा जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है, वही टॉपिक को यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट किए। एग्री। चलो, यमुना रिवर ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। ठीक है। यमुना का ओरिजिन क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। ठीक है। जॉइंस गंगा एट प्रयागराज। ट्रिब्यूटरीज क्या है, चांबल, बेटवा, केन, सिंध। इंपॉर्टेंट सिटीज क्या है, दिल्ली, आगरा, मथुरा। फैक्ट्स जो है इसका लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। गंगा का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी राइट बैंक है ये। ओके। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है क्या, ब्रह्मपुत्र। ओरिजिन देखिए अंगसी ग्लेशियर, तिब्बत, ब्रह्मपुत्र सैंगपो का नाम से जानते हैं, ये आपको पेपर में बहुत बार पूछा है। एंटर्स इंडिया कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश। और नेम इन असम क्या है इसका, ब्रह्मपुत्र। माउथ का है इसका, बे ऑफ बंगाल। जॉइंस गंगा एट मेघना। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ में क्या लिखा है, फैक्ट नोन एज मैसिव फ्लड्स एंड हाई सेडिमेंट लोड। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे फ्लड देखने को मिलता है इसकी वजह से, ब्रह्मपुत्र की वजह से। और उसके बाद नीचे क्या आ गया आपका, घाघरा रिवर ओरिजिन कहाँ में इसका, तिब्बत में। ज्वाइन करता है गंगा को कहाँ में, चपरा, बिहार के पास। फैक्ट क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाई वाटर वॉल्यूम। ठीक है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है जो वाटर वॉल्यूम से। फिर इसके बाद में क्या दिया है आपके पास, गंडक रिवर ओरिजिन जो है नेपाल, हिमालय है। जॉइंस गंगा एट सोनपुर। उसके बाद में आपके पास में आया 7-1 कोसी रिवर। ठीक है। ओरिजिन है नेपाल। जॉइन गंगा नियर कुर्सेला, बिहार। फैक्ट नोन है सौरो ऑफ बिहार। ठीक है। कोसी रिवर को क्या बोलते हैं हम लोग, सौरो ऑफ बिहार, पेपर में बहुत बार आया है, स्टार करिएगा, स्टार करिएगा। नेक्स्ट है आपका पास में सतलज रिवर ओरिजिन जो है इसका लेक राजस्थान, तिब्बत, फ्लोज थ्रू हिमाचल, पंजाब एंड पाकिस्तान। इंडस रिवर बकरा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन इट। ठीक है। सतलज रिवर के ऊपर ही क्या बना है, आप बोलेंगे बकरा नंगल डैम। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली होंगी। जितना भी चीज़ है इसको अच्छे से याद करना है, लिख लिख के अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे गए वाले क्वेश्चंस है। हिमालयन रिवर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे यहाँ में सारा के सारे इसके बेस में एमसीक्यूज। तो उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। अगर क्लासेस अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।